अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया से सऊदी ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में। जो लोग इंडिया में फर्स्ट और सेकंड डोज लगवा लिए हैं, अगर वो वाया दुबई होते हुए आते हैं तो क्या दुबई में 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जिसका इंडिया में न्यू वीज़ा है, एक्सपायर हो गया, री स्टैम्प किस तरह से करवा सकते हैं। जिसका वीज़ा अभी तक स्टैम्प नहीं हुआ, उनका सवाल है कि वीज़ा कब से स्टैम्प होना शुरू होगा। जो लोग इंडिया में हैं वो सऊदी कब तक आ सकते हैं। जो लोग इस वक्त सऊदी में काम कर रहे हैं, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन सेकेंड डोज को लेकर के किस तरह से आप बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अगर मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश छुट्टी पे गए हुए हैं, जिनका यहाँ पे फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया है फाइजर या एस्ट्राजेनेका। तो इसमें क्या है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम दिखा रहा है कोई भी XY कोई भी डेट है, उस डेट से पहले अगर आप सऊदी में इंटर करते हैं तो सऊदी में आपका क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, आप क्वारंटाइन से बच जाएंगे। अगर वो डेट आपका एक्सपायर हो गया है तो सऊदी में आपका क्वारंटाइन किया जाएगा। इस केस में क्या है कि आप इंडिया में सेकेंड डोज लगवा लीजिए, और लगवाने के बाद आप जब सऊदी में एंटर करेंगे तो आपका यहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर आपने सऊदी में एक भी डोज नहीं लिया है और इंडिया आप चले जाते हैं तो इंडिया जाने के बाद आप कोशिश करें कि दोनों डोज कंप्लीट करने का। अगर आप फर्स्ट डोज आधार कार्ड से लेते हैं और सेकेंड डोज आप जाकर के पासपोर्ट से लेते हैं तो आपको 28 दिन में नहीं मिलेगा। ये आपका 42 दिन भी लग सकता है और 84 दिन भी लग सकता है। ये 42 और 84 में आपको इसलिए कह रहा हूँ, हर जगह का सिस्टम अलग अलग है। कहीं 45 दिन में भी दे देते हैं, कहीं 84 दिन भी लग जाता है। अगर आप फर्स्ट डोज पासपोर्ट नंबर से लेते हैं तो सेकेंड डोज भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वीज़ा की कॉपी दिखाते हैं तो वो आपको सेकेंड डोज दे देगा। तो आप इस तरह से सेकेंड डोज ले लें। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि अगर हम फुल डोज वैक्सीन कंप्लीट कर लेते हैं, दुबई आते हैं, तो क्या दुबई में हमें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद हम सऊदी आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पुराना रूल चल रहा था 14 दिन का, अभी तक वही अपडेट है। इस वक्त कोई नया अपडेट नहीं हुआ है। जब फ्लाइट चालू होगा इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। जो लोग इस वक्त दुबई में फंसे हुए थे, जो पहले आए हुए थे, वो लोग बिल्कुल आ रहे हैं क्वारंटाइन पैकेज को लेकर के। जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, ये उनके लिए। मैं आपको खास करके एक बात बता देना चाहूँगा कि आप जिस कंट्री में हैं, अगर आप फर्स्ट डोज लेते हैं तो कोशिश करें कि आप उसी कंट्री में फुल वैक्सीन कंप्लीट करने का, उसके बाद ही आएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। जो लोग इस वक्त न्यू वीज़ा स्टैम्प करवा करके इंडिया में बैठे हैं सऊदी आने के लिए, तो मैं उन्हें बता देना चाहूँगा कि अगर आपका न्यू वीज़ा स्टैम्प हो चुका है और वो एक्सपायर भी हो गया, तो इस केस में आपका वीज़ा री स्टैम्प होगा। फिर से आप उस वीज़ा को री स्टैम्प करवा लीजिए। अगर आपका वीज़ा अब तक स्टैम्प ही नहीं हुआ है तो उस वीज़ा को फिर से अपडेट कराना होगा। जो आपका कफिल या कंपनी है, आप उसे बोलेंगे तो वो उस वीज़ा को अपडेट करवा देगा। उसके बाद उस वीज़ा को आप स्टैम्प करवा लेंगे। जिसका वीज़ा एक बार स्टैम्प हो गया है, री स्टैम्प करवाने के लिए उसे गम का मेडिकल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गम का मेडिकल तब काम आता है जब न्यू वीज़ा स्टैम्प होता है। आपका ऑलरेडी वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, आपको री स्टैम्प करवाना। जो री स्टैम्प का फ़ीस होगा आपके और एजेंसी के बीच में जो भी होगा ताल्लुक़, आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि इस पर मैं फेयर वगैरह ज़्यादा उस हिसाब से बिल्कुल क्लियर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह का चार्ज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। फिर भी एक अंदाज़ा 5000 से नीचे नीचे ही होगा, 5000 से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा। तो खास करके इन चीज़ का ध्यान दें। जिन्होंने इंडिया में एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जाके कम से कम एक वैक्सीन लगवा लें। अगर आप एक भी वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो एयरपोर्ट से आपको वापस भी कर दिया जा सकता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप कम से कम एक भी वैक्सीन लगवा लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फ़ायदा रहेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा रूल भी लग जाए कि एयरपोर्ट से आपको वापस कर दिया जाएगा। बहुत से भाइयों का सवाल होता है इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के कि इंडिया से हम सऊदी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट लेकर के कब तक आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हज के बाद ही कुछ क्लियर होगा। इस वक्त कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द उम्मीद है कि गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल जाएगा। बहुत से भाई का सवाल ऐसा भी है कि ये हज का महीना कब है। तो मैं आपको बता दूं कि हज का महीना अगले महीने ही है, पर आप अगस्त तक मान के चलिए कि अगस्त तक में उम्मीद है कि ये फ़्लाइट चालू होने की चांस है, क्योंकि इस वक्त डेट क्लियर नहीं हुआ। एक ये अंदाज़ा है, 99% अंदाज़ा है कि फ़्लाइट चालू हो जाएगा। जिस हिसाब से यहाँ तैयारियाँ किया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ की तैयारी है, एयरपोर्ट का भी और सेकेंड डोज का वैक्सीन भी यहाँ पे अलाउड कर दिया है। बहुत से आदमी का लग भी रहा है, वो लोग अपॉइंटमेंट भी ले रहे हैं। तो आप लोग भी तैयारी बना के रखिए। अगस्त की उम्मीद है कि आप लोग आ जाएंगे।
न्यू वीज़ा की बात करें तो न्यू वीज़ा भी अगस्त के आसपास या अगस्त के बाद हो सकता है निकलना शुरू होगा, वो लोग भी आ जाएंगे आसान तरीके से। जब भी ये निकलना शुरू होगा वीज़ा, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरी डिटेल वीडियो बना करके बता दूंगा कि वीज़ा इस वक्त निकल रहा है। बहुत से आदमी मुझे ऐसे भी कह रहे हैं कि सऊदी का इस वक्त वीज़ा निकल रहा है, मेरा एजेंट ये पोस्टर भेज रहा है कि सऊदी अरबिया के लिए इतनी वैकेंसी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो कंपनी होती है बड़े बड़े, वो कंपनी अपना वो सिलेक्शन करवाते हैं कि जब वीज़ा स्टार्ट होगा तो भेज करके वीज़ा स्टैम्प करवा लेंगे। तब तक जो वहाँ पे वर्कर है उसे रोक करके रखो, उसका पासपोर्ट ले करके रखो, और ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े। तो ये वही सीन है, इस वक्त न्यू वीज़ा सऊदी का नहीं निकल रहा है। आज का जो ये अपडेट आया था तो चाहूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ जा कर के फॉलो कर सकते हैं। और जो भी आदमी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, बशर्ते दिन में मुझे टाइम नहीं होता, मैं शाम का टाइम सबको रिप्लाई देता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए